अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है भाई, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है, क्या चीज़ सीखी है कि रिमाइंडर ज़ीरो आता है कब, जब मैं ऐसे बोल दूँ ए बी को डिवाइड करता है। इट मीन्स ए क्या करेगा, बी सी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ बी अवेलेबल है। ठीक है। या फिर मैंने ऐसे बोला था कि अगर ए बी सी डी है, अगर यहाँ ए पाया गया, यहाँ भी ए पाया गया, ठीक है, तो ये पूरा क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। इस केस में क्या है, बी ए का क्या है, मल्टीपल है। मतलब जैसे मैं बोलूँ दो के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 6 8। तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इंटू 7 करता हूँ ना, तो तभी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 7 से नहीं होगा डिवाइड, लेकिन अगर मैं पूरा एक साथ करूँ बी सी को, तब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। अब दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए क्या होगा कि मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, कुछ ही बच सकता है रिमाइंडर। अब मान लो कि इसे क्वेश्चन है 9 को मुझे 2 से करना है डिवाइड, तो आपको पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका, एक आएगा। क्या मैं इस 9 को 8+1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो मैं इसको 8/2 और 1+2 कर लूँ, कोई दिक्कत है, 1/2 कर लो, मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे तो ज़ीरो, यहाँ पे कितना है 1, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 1 क्या छोटा है। तो जो छोटा होता है रिमाइंडर, हमेशा जो मेगा वो होता है डिवाइजर, उससे छोटा होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा। तो देखो फिर भी कितना है, रिमाइंडर कितना है, एक आया। मतलब जैसे यहाँ पे मैं 19 दे दूँ, ठीक है, और 4 से करो डिवाइड, तो इसका रिमाइंडर कितना है, आपको पता है 3 है। क्या आप इसको 16+3 लिख सकते हो, फिर भी तो ये 19 ही है, आपने इसको से कर दिया। मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। 3/4, तो यहाँ देखो ये रिमाइंडर ज़ीरो है, यहाँ कितना रिमाइंडर 3 आया, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो बड़े से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 3, 0+3। ठीक है, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब ये चीज़ मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काम आने वाली है कि मैं किसी बड़े नंबर को 729 को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 728+1। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 1/4, तो क्या है रिमाइंडर, एक आएगा ना। तो यहाँ से आप वैसे भी करोगे फिर भी क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे क्या करा, मैनिपुलेट करा बस। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आ गया 9^10/2, अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब क्या करोगे आप, अब आप इसको 8+1 लिखोगे, लेकिन आपको ये तो आता नहीं है, 8+1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल नहीं, 8+1 की पावर 10 का। इसको खोलो, मतलब एक्सपेंड करो इसको। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा कुछ और चीज़ आनी चाहिए, जैसे कि अब पूरा खेल है ऑब्जर्वेशन का। जैसे x प्लस की पावर 1 है, तो क्या आता है, x+y, x+y का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, x² + 2xy + y²। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा भाई, x+y का होल क्यूब क्या होगा, x³ 3x² y 3xy² और 3 सॉरी y³। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x+y का
की पावर 4 कर लो तो क्या आएगा, x4 4x3y। ये मैं कहीं से उतार रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ये नहीं आता मुझे। तुम बोलो भाई आपको तो ये इतना भी है, ये स्क्वायर याद, ये सॉल्व कर लूंगा मैं, पर अभी क्यों करना है। अब इसमें एक पैटर्न देखो आप, ये एक वो था मैथमेटिशियन पास्कल, मतलब उसने पास्कल ट्रायंगल बनाया था, वो बेसिकली उसने कोफिशिएंट के लिए बनाया था। लेकिन उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि देखो यार, कि एक तो जैसे मेरी, अगर मेरी पावर एक है तो मेरी जो टर्म कितनी होंगी, उससे एक क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो एक पावर है, दो टर्म है, दो पावर है तीन टर्म है, तीन पावर है चार टर्म है, चार पावर है पांच टर्म है। और उसने एक चीज़ ये ऑब्जर्व की थी कि अगर ये x है ये y है, तो पहले पावर दो हो रही है, फिर पावर एक हो रही है, फिर पावर क्या हो रही है, जीरो हो रही है। y की पावर पहले जीरो है, क्योंकि y जीरो क्या होता है वन, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर y की पावर वन और फिर y की पावर टू। सेम केस x की पावर तीन, फिर दो, फिर एक और फिर जीरो, और y क्या है सबसे लास्ट में क्यूब, y जीरो, y वन, y टू और y थ्री। फिर यहाँ पे देखो इसकी एक्स फोर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई। मतलब जो ये पहला वाला टर्म है ना, इसकी पावर सबसे पहले तो ये वाली आएगी फोर, फिर धीरे धीरे कम होती रहेगी और कहाँ तक जाएगी, एक्स की पावर जीरो तक, और वो लिखो लिखो एक ही बात है। और वाई की पावर देखो जीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, फोर तक जाएगी। ठीक है, अभी इस जो ये है ना कोफिशिएंट, इनको भूल जाओ, कोफिशिएंट कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मुझे ना, कोई भी ये खोलना है मुझे, एक्सपेंड करना है ये दो टर्म, तो इसके लिए लगती है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, वो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना ऑब्जर्व कर लिया आपने तो आपका काम बन गया। कैसे, अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन से पहले मैं ये क्वेश्चन ले लूं कि 9 का स्क्वायर, और मुझे टू से करना है डिवाइड, तो मैं क्या इसको 8+1 लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि ये 8 का स्क्वायर आएगा, फिर ये क्या आएगा, 8 की पावर एक, फिर 8 जीरो, फिर यहाँ पे वो आएगा वन ना। अभी आप कोफिशिएंट भूल जाओ, कोफिशिएंट कुछ आएगा यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे। ठीक है, इस, ठीक है, ठीक है, पर लास्ट वाले में तो कोफिशिएंट कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब अगर आप इसको दो से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि ये दो का क्या है, मल्टीपल है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं होगा 1/2, तो ये क्या होगा मेरा रिमाइंडर। तो यहाँ पे जीरो जीरो रिमाइंडर था, यहाँ पे कितना है रिमाइंडर एक, तो सारे रिमाइंडर को ऐड कर लो, कितना आया, एक आंसर आ गया। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है ना, ये हम एप्लीकेशन है किसका, जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इससे करेंगे। अब हमें ये सीखने की जरूरत नहीं, हमने ये देख लिया है। ठीक है, कि शुरू में क्या होगी, जो ये पहली टर्म होगी इसकी पावर हाईएस्ट होगी, फिर वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। अब इसका मैं क्वेश्चन करने के लिए यूज कैसे करूंगा, कि मुझे पता है कि यार अगर मुझे ए का मल्टीपल मिल गया एक्स ऊपर, मान लो ए का ए दो है, और दो के मल्टीपल क्या है, चार, आठ, 10, 12। अब चार की मल्टीपल चाहे तुम आठ से करो, सात से करो, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें मुझे ये देखना है कि ए का मल्टीपल मुझे मिल जाए ऊपर। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 9 की पावर 10, ठीक है, मुझे 2 से करना है डिवाइड, तो इसको 8+1 की पावर 10 कर लो। अब आपको पता है कि यार पहले ये कहाँ से शुरू होगा, 8 की पावर 10, फिर 9, फिर तो इसमें 8 तो है ही, 8 क्या 2 का मल्टीपल, ये तो पूरा जाएगा ना, पूरा जाएगा जहाँ पे 8 आएगा, लास्ट में 8 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1/2, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपका, एक, क्योंकि सबका रिमाइंडर कितना है, जीरो आ रहा है, क्योंकि उसमें 8 अवेलेबल है। 8 क्या है, 2 का मल्टीपल, तो वो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, लास्ट में से एक है, एक की पावर 10 कितने आएगा, एक ही आएगा। तो अब ये होगा नहीं डिवाइड, 2 से होगा नहीं डिवाइड ये ना, तो आपका जो रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, ये रूल है कि हम बड़े से छोटे को नहीं कर सकते डिवाइड, वो क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है वो। ठीक है भाई, ठीक है, आया आपको, समझ नहीं आया,
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मतलब कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, आपको उसे हमेशा x प्लस वन की फॉर्म में लिखना है और इसकी पावर n। ठीक है, और x और a में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए कि x को a का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल होगा तभी तो पूरा पूरा जाएगा, वो डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर x माइनस एन ऐसे लिख दो। ठीक है, सेम चीज। आपको पता नहीं यहाँ पे वन क्यों लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि कोई और नंबर होगा थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन हम वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, हमें कोशिश करनी है ऐसे लाने की, बाकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब अब हमारा जो रिमाइंडर होता है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 2, अब मैंने अगर बोल दिया 9 5 2 5 10, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1। पर एक्चुअली में रिमाइंडर क्या था, एक था। तो एक कब आएगा, जब आप इसको इसमें ऐड करोगे। तो कभी भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो आपको जो मेरा डिवाइजर होता है उसको इसमें ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे 19 ले लिया मैंने, तो 19 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आपको पता है रिमाइंडर 3 आना चाहिए ना, लेकिन मैंने एक स्टेप आगे आगे बढ़ गया मैं लाइफ में। ठीक है, तो 20 ले लिया मैंने, तो -1 आ गया, तो -1 तो होता नहीं है, तो इसको ऐड करो तो कितना आएगा, 3। एक्चुअली में 3 ही होता है। ठीक है भाई, ठीक है। एक ये होता है, जैसे मैंने 14 4 से डिवाइड किया, तो मुझे पता है कि मेरा जो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे 7 2, फिर कर दिया, कितना है रिमाइंडर, 1। देखिए ये रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2। मतलब जो आपने काटा है ना यहाँ से 2, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया आपका असली में, 2। ठीक है भाई, जैसे 19 को 4 से डिवाइड किया, 18 को कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 आएगा रिमाइंडर, लेकिन आपने काटा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपका एक आ रहा है रिमाइंडर। लेकिन ये एक नहीं है रिमाइंडर असली, कौन सा, जब आप 2 से करो मल्टीप्लाई, तो कितना रिमाइंडर, 2 आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ चीज सीखो, जैसे मैंने बोला 17 इंटू 23 है, इसको मुझे 12 से करना है डिवाइड। तो आप क्या करोगे, पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे कि आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करोगे, फिर आप इसको मैनिपुलेट करोगे और फिर आप आंसर निकालोगे। तो क्या मैं 17 को मैं 12 प्लस 5 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, क्या ही दिक्कत है। इसको मैं 12 प्लस 11 लिख सकता हूँ, हाँ जी क्या ही दिक्कत है। अब जैसे हम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे, तो ये 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 इंटू 11, फिर 5 इंटू 12 और 5 इंटू 11। अब करोगे आप 12 से डिवाइड, तो देखो यहाँ से हो रहा है, क्यों 12 पाया गया, 12 पाया गया, तो लास्ट में क्या बचा, 55। तो कितना आया रिमाइंडर, 7 आया। तो क्या हम ये चीज पहले कर सकते हैं, इस चीज को बार बार किए हुए। अब इन क्वेश्चन को करना कैसे है, इनको ऐसे करना है भाई कि 17 इंटू 23 है ना, आपको 12 से डिवाइड करना है, तो आप पहले इससे कर लो, कितना आएगा रिमाइंडर, 5 आया ना, यहाँ यहाँ कितना रिमाइंडर, 11 आया। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो 55 और फिर कर लो यहाँ, तो कितना आएगा, 7 आ गया। ठीक है, और ये होता क्यों है मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं इसको, फिर लास्ट में यही बचता है। ठीक है, तो जिससे बढ़िया इतना लंबा मेथड करना है, इसलिए इसको ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि ये है आंसर और यही है आंसर। और इसको मैं एक और वे में कर सकता हूँ, नेगेटिव मेरा रिमाइंडर लेके। देखो मेरे को पता है कि अगर मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा तो कितना आएगा, 24, तो -7 आएगा रिमाइंडर। यहाँ जाऊंगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो कितना आएगा, 7/12। तो 7 12 से होगा नहीं डिवाइड, तो 7 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ भी सेम आया था, यहाँ भी सेम आया था। ठीक है भाई, आया समझ कि नहीं आया। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है, पहला कॉन्सेप्ट कि भाई
कि रिमाइंडर 0 कब होगा, जब अगर मेरा ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड है, अगर यहां मुझे ए पाया गया या मुझे ए का मल्टीपल पाया गया, तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। मतलब कि मैं ऐसे बोल लूं, जैसे 28 है, इसको मैं 4 से करना है डिवाइड, तो क्या मैं इसको 7 into 4 लिख सकता हूँ। देखो अब ये नंबर डिवाइड क्यों हो रहा है वैसे, क्योंकि 28 इसका मल्टीपल है 4 का, या फिर 4 यहाँ पाया गया है, तो 4 अब किससे मल्टीप्लाई हो, वो क्या बनाएगा, ऐसे नंबर बनाएगा जो इससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस मैंने आपको एक्सपेंशन का सिखाया कि आपको क्या लिखना है, किसी को भी x प्लस इसकी फॉर्म में लिखना है, या x माइनस इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि लास्ट में जो वो रहेगा, ये पावर क्या होती है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आती है, फिर कम होती रहती है, कम होती रहती है, फिर लास्ट में क्या आता है आपका 1 आता है। मतलब कि भाई जैसे मैं ये लूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर 2x वाई और वाई स्क्वायर, और मैं बोलूँ इसको x से करना है डिवाइड, तो मुझे बताइए ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ x पाया गया है, यहाँ भी x है, अब यहाँ नहीं पाया गया है, तो लास्ट में क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। तो सिमिलरली हर केस में क्या होगा कि ये x तो हर जगह पाया जाएगा, लास्ट में नहीं पाया जाएगा। तो अगर इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ या ऐसे नंबर से कर रहा हूँ जो इसका मल्टीपल है, तो सारा डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है भाई। फिर मैंने बोला था कि नेगेटिव जो रिमाइंडर है उसका कॉन्सेप्ट, फिर मैंने बोला था कि अगर मैं 14/4 इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा 2 आ रहा है, यहाँ मेरा 1 आ रहा है, लेकिन मुझे इसको 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, जो मैंने काटा है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, तो मैंने बोला था इसको क्या लिखो, x प्लस इसकी फॉर्म में लिखो या x माइनस की फॉर्म में लिखो। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाई a, और a और x में क्या होना चाहिए कनेक्शन, कि x a का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या मैं इसको लिखता हूँ 16 - 1 ये। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, लास्ट में मेरा क्या बचेगा, सिर्फ -1 ये अपॉन 11 ना, क्योंकि 66 कहां से स्टार्ट होगा, 66 पावर 99, फिर 98, फिर लास्ट में 66 की पावर 0, ये 1 की पावर 99, यहां तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, और यही बचा है। तो यहाँ पे क्या है, -1 11, अब माइनस तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं इसमें, तो कितना आंसर आया, 10। होप आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया भाई। ये देखो 28 है, यहां देखो, तो मुझे पता है कि 3 करूंगा तब आता है 27, तो मैं 28 - 1 कर सकता हूं इसे ना, ऐसे 27 को, अभी तो इतना ही आया मेरे को दिमाग में, तो मैं इसको 3 की पावर 3 लिखता हूं, और ऊपर से ये ऐसे ना, तो फिर मैं 28 - 1 और 85 अपॉन 28, तो ये हो गया कैंसिल। ऐसे नहीं होता कैंसिल, पर आपको पता है कि क्यों होता है कैंसिल, वो एक्सपेंड होता है, फिर लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ ये बचता है। अब ये तो माइनस, क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो -1 आएगा, तो फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है भाई, ये देख लो ये वाला, तो 7 के आसपास क्या है, 28 ही है फिर से, तो इसको 3 की पावर 3 और फिर 3, एक 3 छूट गया है ना, मुझे ऐसे चाहिए ना, देखो 3 की पावर वो लिखा 3 मैंने, फिर इसकी पावर 3 लिखा, फिर क्या हुआ 3 की पावर 9, और फिर यहाँ पे एक मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 3 के टेबल में वो तो नहीं आता ना, 10 तो आता ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लेना पड़ा है इसे। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 20 - 1 और ये 3 और यहाँ पे 7, अब ये 3 तो बाहर से आ गया।
अब आपको पता है तो लास्ट में क्या बचेगा, -1/3/7 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और 7, तो आंसर कितना है +4। अब आप बोलोगे भाई ये 3 अगर 28 से भी हो गया तो क्या होगा, 28 तो है ना उसमें, तो 28 है तो क्या दिक्कत है, 28 क्या बना देगा उसको, 7 का मल्टीपल बना देगा क्योंकि 7 छुपा हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे पावर और थी तो माइनस आया, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया इसको, फिर 4 आ गया। अब इसको देखो, अब ये 1 है, ये 3/5, 4/5 और 5/5, इसको मुझे 4 से करना है डिवाइड और मुझे निकालना रिमाइंडर। अब देखो 1/4, 2, 4, 3, ये 4, 4, 5 और ये देखो, ये तो हो जाएंगे 4 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा 0 ना, क्योंकि यहाँ 4 वो है अवेलेबल। यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना 1 आया, इसको मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ, क्या ही दिक्कत है, क्या इसको मैं 4+1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ से तो कितना है माइनस, ये यहाँ कितना है 1, ये तो यहाँ से 1 ऐड करूँगा 3, 1, तो ये 5 आ गया। तो अब ये तो बड़ा है ना, हो सकता है डिवाइड, तो कितना है रिमाइंडर 1 आ गया रिमाइंडर। होप आपको समझ में आया होगा। अब ये देखो, इसमें क्या करना है, देखो 3 वो लिखा 2, क्यों, मुझे पता है कि 9 के आसपास आता है, 8 आता है ना, लेकिन यहाँ वो करो 2 to the 4, 2 6 12 और ये 2 to the 4, 2 6 12 और 0 और यहाँ पे 3/1 ना। अब यहाँ देखो, क्या इसको मैं 8+1 लिख सकता हूँ, और यहाँ 3 बाहर से आ गया 3/1, क्या ही दिक्कत है, यहाँ से 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो पूरा हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3/8, तो कितना है रिमाइंडर 3 आ गया रिमाइंडर। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी, अगर खुलने के बाद भी होगी तो यहाँ 8 अवेलेबल है ना भाई, 8 3 24, फिर हो जाएगा 8 से डिवाइड। लास्ट में क्या बचेगा 1/260 और ये 3 से होगी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा सिर्फ 3 × 1 और 8। आया समझ कि नहीं आया भाई। अब ये क्वेश्चन करो भाई, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा भाई, आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एक बार आप ना बाइनोमियल थ्योरम करके मारना है सर्च, या फिर मेरे को बोलना। मैंने सोचा कि इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो बताना, अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन से आपको समझाया था कि ऐसे होता है, लास्ट में ये चीज़ बचती है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया तो फिर आप बोल सकते हो या फिर यूट्यूब में सर्च मार सकते हो। फिर आप बोलो भाई मैंने आपका कोर्स लिया है तो यूट्यूब में क्यों सर्च मारो, मर्जी है भाई तुम्हारी, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर समझ में नहीं आया है, वैसे तो आना चाहिए। क्या अब देखो, ये 4 4 4 है, इसकी पावर कितनी है 4 4 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, एक बात बोलनी थी भाई, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो आपको कहीं भी अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, आप उसको ले लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पे काम आ सकती है। ठीक है, जो अच्छा पढ़ा रहा है उससे ले लो, उसका जो नॉलेज है, जो उसने टेक्निक बताई है, उसको एब्जॉर्ब करो और अप्लाई करो। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी। अब देखो, अब मैंने बोला था इसको x+1 की फॉर्म में लेके आना है, कभी कभी x+1 की फॉर्म में नहीं भी आता भाई, क्या कर सकते हैं। तो मुझे पहले देखना है कि यार ये तो होगा नहीं वैसे डिवाइड, क्या इसके आसपास कौन सा नंबर है जो हो जाए, मतलब इसको मैं ब्रेक करूंगा ना x+a की फॉर्म में या x+1 की फॉर्म में। तो उससे पहले मैं 4 4 4 को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो 9 4 जा 36, 9 9 जा 81,
9 3 27 प्लस 7, तो मतलब ये ऐसे टूट रहा है इसमें 493 इंटू 9 प्लस 7 इसकी पावर 444। ठीक है, आगे ये तो बताना आपको डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है 444, तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है ना, ये एक ही है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो ये 9 से जाएगा क्योंकि 9 यहाँ अवेलेबल है। अब देखो लास्ट में क्या बचेगा, 7 की पावर 444 ना, और डिवाइड बाई 9। ठीक है, क्योंकि ये तो इसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 444 से। 9 तो कहाँ तक रहेगा, 9 रहेगा कहाँ तक, लास्ट में 1 तक रहेगा। लास्ट में क्या क्या आएगा, सिर्फ ये। ठीक है, आगे मतलब जैसे ये है x प्लस वाई का क्यूब है, तो सबसे पहले कहाँ से होती स्टार्ट, एक्स क्यूब से, फिर क्या आता है एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है एक्स, और यहाँ वाई भी आता है साथ में, यहाँ वाई वाई मेरा बढ़ता है, फिर लास्ट में वाई क्यूब हो जाता है। तो अगर मैं इसको एक्स से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ भी जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स अवेलेबल है, सिर्फ ये बचेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। आया समझ में भाई। ठीक है, कोफिशिएंट में गोली मारो आप, क्योंकि कोफिशिएंट का क्या करना है, अगर यहाँ एक्स अवेलेबल है तो वो अपने आप ही उसको वो कर लेगा, उसका मल्टीपल बना देगा। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है ऑब्जर्व करने की, अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करूँ, इसकी पावर 1 को, तो 7 आएगा। 2 से करो तो मेरे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 से करो तो मेरा कितना आएगा। अब देखो आप ऐसे कर सकते हो इसको, कैसे, इसको 49 लिखा आपने, ये 7 लिखा, तो 49 से आपका कितना आ रहा था रिमाइंडर, 4 आ रहा था ना, यहाँ से 7, तो 4 7 से कितना आ गया मेरा 28, और फिर कितना आएगा 27 और 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अगेन यहाँ से आपका अब एक और 7 की पावर 4 क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कितना था 7 49 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से कितना था मेरा रिमाइंडर 1 था, फिर 7, तो फिर से कितना है 7 रिमाइंडर आया। तो ये क्या कर रही है, हर 3 बार क्या करती है, रिपीट करती है, साइकिल रिपीट करती है, 7 4 1 7 4 1। ठीक है, 3 के बाद, तो मतलब कि अगर अगर मैं 3 के उसमें चलूँ मल्टीपल में, वो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर ये नंबर देखो 4 4 16, तो मतलब ये 4 4 4 4 3, इसको मैं क्या लेके लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर ये और ये, और यहाँ तक मतलब यहाँ तक देखा मैंने, यहाँ तक क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 3 3 के उसमें, फिर अगेन कहाँ पे पहुँच रहा है ये 7 पे। मतलब कि भाई अगर मैं 7 की पावर और से डिवाइड कर रहा हूँ 9 को, तो 7 ही आ रहा है, स्क्वायर कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, और क्यूब करो तो 1 आ रहा है, तो ये 3 3 के पैटर्न में क्या हो रहा है मेरा, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने देखा कि यार ये जो पावर क्या है, ये पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है डिवाइड ना 3 से, तो मतलब ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है खत्म, 1 पे हो रहा है खत्म, तो 1 पे खत्म हो रहा है, फिर कहाँ से हो रहा है स्टार्ट 7 पे। तो मतलब कि अब 7/9 करूँगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 7 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया आंसर। आया समझ कि नहीं आया, आया भाई समझ में। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में थोड़ा अगर किसको आइडिया मिल गया तभी होगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तो डिपेंड करता है बंदों बंदों पे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 3 3 3 कुछ भी कर लो, लास्ट में क्या बचेगा 2 की पावर 1, क्योंकि ये पूरा कितना है, इतना है, पर ये तो 9 9 नहीं हो रहा ना, तो सेम बेस पावर ऐड होती है। फिर आपको पता है कि इसको आप क्या लिखोगे, 7 + 1 3 3 3, तो ये तो हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 7 से करना पड़ेगा, कितना रिमाइंडर 2 आएगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, पर आपको समझ में आया है ना, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए वैसे तो। ठीक है भाई, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन है ये वाले। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कर सकते हो आप, 18 - 1 लिखो,
18 + 1 लिखो, 18 से डिवाइड करो, तो ये क्या होगा, पूरा होगा डिवाइड। ऐसे नहीं काटते पर आपको पता है ना, दिमाग में वो बन रही है आपकी इमेज। -1 की पावर 29 है 18, यहाँ पे क्या 1 की पावर 29, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस है क्योंकि माइनस नंबर की पावर ऑड हो तो क्या था, माइनस से आंसर आता है, तो इससे फिर मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 17, फिर +1, तो फिर 18/18 करना पड़ेगा, तो कितना आया रिमाइंडर 0। अब भाई आया समझ कि नहीं आया है? आया? क्या करा मैंने, इसको जो मैंने आपको बताया था, इसको 18 - 1 लिखा, 18 + 1 लिखा, हैंड राइटिंग में माफ करना मेरे को भाई, ठीक है। तो ये तो पता है, ये पूरा हो जाएगा डिवाइड, क्या बचेगा लास्ट में -1 की पावर 29/18, तो इसकी -1 की पावर 29, तो आंसर क्या -1 आएगा, तो -1 है, फिर 20 + 18 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 17, और यहाँ कितना आया था रिमाइंडर 1 आया था, फिर ये रिमाइंडर भी ऐड होंगे ना, तो 18/18 क्या आएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर ये 18 से छोटा होता तब वही होता रिमाइंडर, लेकिन 18 के बराबर है तो पूरा वही डिवाइड करना पड़ेगा फिर, ठीक है भाई, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक बताया है। हम्म। और यार जैसे ना, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी, ये रिमाइंडर वाली, ठीक है, कि अगर मैं रिमाइंडर को डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, सो नंबर को मैं डिवाइड डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा मुझे जो रिमाइंडर को मुझे उतना ही वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर मैं एन से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट द एंड में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। होप आपको ये जो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।